नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है कि जस्ता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और सीनेवार अयस्क से पारा का निष्कर्षण। ये सब 5 नंबर के लिए बहुत वीवीआई है क्वेश्चन। सीनेवार अयस्क से पारा का निष्कर्षण और जस्ता का उपयोग। दूसरा है हमारा एल्यूमिना का निष्कर्षण, मतलब एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो किस तरीके से होता है। ये भी 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। उसके बाद हमारा है एल्यूमिना के धातु क्रम में हम क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, मतलब मिलाते हैं या इसकी भूमिका क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी ये 5 नंबर में आ सकता है कि एल्यूमिनियम से निष्कर्षण, मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे। उसके बाद हमारा है जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो वो भी देख लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में, 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा कैलेमाइन अयस्क से जिंक का निष्कर्षण। एक होता है जिंक ब्लेड से और एक होता है कैलेमाइन अयस्क से, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। क्रायोलाइट का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये होता है Na3AlFe6, ये होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है। एक है सोडा वाटर, दूसरा है एनॉक्सिया और तीसरा हमारा है बेंड्स। तो ये तीनों से सब्जेक्टिव भी बन सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये हमारा सोडा वाटर हो गया और ये हमारा एनॉक्सिया के बारे में हो गया और ये हमारा बेंड्स के बारे में हो गया कि बेंड्स क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि क्या मिलाते हैं, तो O2 युक्त सिलेंडर रहता है हाई प्रेशर पर। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कौन में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जिसमें FO है यानी फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेगा, फोन जिसके साथ रहेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। एग्जाम्पल दे देगा, जैसे ये दे दिया और ये दे दिया और बोलेगा कौन नॉन पोलर है और कौन पोलर है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी समय है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट करके एग्जाम देने से पहले एक बार याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में आएगा तो अकेले नहीं आएगा, इसके साथ एक और दे देगा 2.5 नंबर प्लस 2.5 नंबर, यानी एक ये दे देगा और एक और दूसरा दे देगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में चांस है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो एक बार अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए आयनिक सॉलिड। और आप एग्जाम देने के बाद आके कमेंट में बताइए कि कितना यहाँ से आया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा क्लोज पैकिंग क्या है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। इससे पहले हम फिजिक्स में गेसिंग किए थे जिसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा एज इट इज आया और उसके बाद हमारा 5 शॉर्ट क्वेश्चन आया और 10 ऑब्जेक्टिव आया। तो क्लोज पैकिंग को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। क्लोज पैकिंग हो गया, 1 डायमेंशनल पैकिंग हो गया, उसके बाद 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन है डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टल सॉलिड का जो डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री। दोस्तों इस बार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या है शॉर्ट की डिफेक्ट, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। एग्जाम देने से पहले एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में हम जो भी गेसिंग किए वो सब आया। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आया, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आया और 10 ऑब्जेक्टिव आया, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है हमारा फ्रैंकल इफेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है तो एक फ्रैंकल और एक शॉर्ट की दोनों मिला के 5 नंबर पूरा दे, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट सब बनने का चांस। दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर 5 नंबर में हमको इस बार लगता है कि वर्नर थ्योरी आ सकता है, तो क्या है वर्नर का थ्योरी आप यहाँ पे देख लीजिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी इससे आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए और लॉन्ग भी इससे बन सकता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि वर्नर थ्योरी क्या है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये इस बार के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक इसमें आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए साल्ट ब्रिज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं। वैसे अभी टाइम नहीं है, आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए कि ये कैसा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है फैराडे फर्स्ट लॉ। अगला महत्वपूर्ण है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है रेट लॉ क्या है, तो यही है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों टाइम नहीं है, इसके लिए हम अपने नोट से आपको दिखा रहे हैं। आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान में रख करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा, जैसे फिजिक्स में हुआ है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लोराउल्स का लॉ क्या है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देख लीजिए, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन मोलारिटी क्या है। दोस्तों ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पे है मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मोलारता पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण है मोलालिटी, वो था मोलारिटी और ये है मोलारिटी, तो इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। अगला है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है। ऑब्जेक्टिव तो इससे फिक्स ही है, वैसे इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक अभी आई बटन में दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका ट्रिक भी हमने बताया था, तो वहाँ से जाकर ज़रूर आप देख लीजिए। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे वो ये वाला रहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कैलकुलेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। और दूसरा हमारा है डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा हिमांक अवनमन वाला, ये बहुत ज़्यादा 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ये कैलकुलेशन है और यहाँ पे डिफिनीशन है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा है हमारा हिमांकन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बनेगा, जो कि हम नहीं लिखे हैं, वो भी तैयार कर लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इस लाइन से, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 नंबर में भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में अंतर बताइए, तो आपको इसी तरीके से लिखना है अगर आया तो। अगर इंडिविजुअल में भी आ गया कि एडजॉर्प्शन क्या है, तो यही 5 पॉइंट से आप बना सकते हैं कि क्या है, तो ये आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है कि उत्प्रेरक क्या है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। कैटालिस्ट, वैसे टाइप इसका देखिएगा तो देख लीजिए, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। अगर दोस्तों यही कैटलिस्ट 5 नंबर में आया, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था और ये 5 नंबर के लिए है, आपको इसी तरीके से लिखना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है कि मतलब बायोकैटलिस्ट या एंजाइम क्या है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जो कि 2 नंबर में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव भी एक बन सकता है, इसके लिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से, ये 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद इसके आगे का देख लीजिए। ये फिगर आपको बनाना है।
और यहाँ पे फेन उत्प्लावन विधि है। दूसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण विधि। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए और एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निस्तापन और जारण। ये दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछ देता है, एग्जाम्पल भी दे देता है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि ये दोनों क्या है। ये हमारा निस्तापन है, इसका एग्जाम्पल है, और ये हमारा जारण है, इसका एग्जाम्पल है। और नोट, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कौन से अयस्क का होता है, तो कार्बोनेट अयस्क का। और सल्फाइड अयस्क का क्या होता है, जारण। सल्फाइड अयस्क का क्या होता है, जारण। और कार्बोनेट अयस्क का क्या होता है, निस्तापन। तो एक बार ये अच्छे से देख लीजिए।